नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा, लेकर हाजिर हूं आज का अपना खास कार्यक्रम पावन महाकुंभ, अद्भुत तैयारियां। उत्तर प्रदेश में 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया है। किसी को भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इस बात का बेहद ख्याल रखा गया है। आज हम आपको महाकुंभ के पावन नगरी प्रयागराज ले चलते हैं, जहां न्यूज इंडिया की टीम महाकुंभ की तैयारियों के बारे में आपको वो सब कुछ बताएगी जिसकी चर्चा आप सुनते रहे हैं। आपको न्यूज इंडिया की ग्राउंड जीरो की तैयारियों से रूबरू करा रहे हैं। आयोजन महाकुंभ का है तो तैयारी भी महान और अद्भुत होंगी, क्योंकि 45 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में यूपी सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अब तक योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने कितनी तैयारियां कर ली हैं, ग्राउंड जीरो की हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ की हर मनोहर और विहंगम तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि महाकुंभ के इतिहास के बारे में, तो न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट देखिए। पावन नगरी में महाकुंभ। नए साल 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से हो रहा है। महाकुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ मेला पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलेगा। महाकुंभ मेले का समापन 26 फरवरी को अंतिम शाही स्नान के साथ होगा। कुंभ मेले का पूरा गणित देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के राजा सूर्य की गति पर निर्भर करता है। कुंभ का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। कहा यह जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, मान्यता ये भी कहती है कि कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का एक साल देवताओं का एक दिन होता है। ऐसे में हर 12 साल पर एक स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इसीलिए महाकुंभ का आयोजन पृथ्वी पर हर 12 साल पर होता है। कहते हैं एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त करने की ठानी। सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान से राक्षसों की करतूत बताई। इसके बाद विष्णु जी ने देवताओं को राक्षसों के साथ मिलकर क्षीर सागर के मंथन और अमृत निकालने की सलाह दी। इसके बाद क्षीर सागर का मंथन हुआ। अमृत निकलते ही इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ गए। राक्षस ने जयंत का पीछा किया। करीबन 12 साल तक भयंकर युद्ध चला। मंथन से निकली अमृत कलश से कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसीलिए इन्हीं 4 पावन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब आपको बताते हैं पावन कुंभ के बारे में। ये कितने प्रकार का होता है। कुंभ मेले के प्रकार। महाकुंभ ये केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। प्रत्येक 144 सालों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद महाकुंभ होता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में आता है। भारत में 4 कुंभ मेला होता है।
प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जिसका आयोजन होता है। हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर बारी बारी से इसका आयोजन किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला जो भारत में हर 6 साल पर होता है। ये 2 स्थानों पर होता है, हरिद्वार और प्रयागराज। माघ कुंभ मेला, इसे मिनी कुंभ मेले के रूप में जाना जाता है, जो हर साल और केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। ये माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 144 साल में सिर्फ एक ही बार लगता है। ये भी केवल प्रयागराज में होता है। यह अत्यंत दुर्लभ होता है, जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद आता है। नए साल 2025 में लगने वाला कुंभ मेला भी पूर्ण कुंभ है। कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें साधु और नागा साधु शामिल हैं, जो साधना करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं। इतना ही नहीं, सन्यासी जो अपना एकांतवास छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान ही सभ्यता का भ्रमण करने आते हैं। कुंभ मेले के दौरान अनेक समारोह आयोजित होते हैं। हाथी, घोड़े और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे पेशवाई कहा जाता है। शाही स्नान के दौरान चमचमाती तलवारें और नागा साधुओं की रस्में और सांस्कृतिक गतिविधियां लाखों तीर्थयात्रियों को कुंभ मेले में शामिल होने के लिए आकर्षित करती हैं। ऐसे में यूपी की योगी सरकार इस बार के महाकुंभ के लिए अद्भुत तैयारी कर रही है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। न्यूज इंडिया की टीम संगम नगरी पहुंच चुकी है। आपको हर तस्वीर न्यूज महाकुंभ की दिखा रहा है हमारा न्यूज इंडिया। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वहां 13 जनवरी साल 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन होगा। प्रयागराज संगम के लेटे हुए हनुमान मंदिर के कॉरिडोर को देखिए। जैसे महाकाल कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया गया है, उसी तरह से ये कॉरिडोर बनाया गया है। रिपोर्ट देखिए। की अगर बात करें तो जो कॉरिडोर बना है, यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ दुकानें भी किनारे किनारे इसी तरह से लगाई गई हैं और कुछ जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो भी इस कॉरिडोर में समा गए हैं। और जब ये कॉरिडोर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, तब इसकी भव्यता, इसकी विशालता, इसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर्शन तो उन्होंने किए, लेकिन जब कॉरिडोर यहाँ पर बना है तो लोगों का क्या कहना है, कैसा लग रहा है? काफी बदला बदला लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि ना सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है नरेंद्र मोदी के राज में। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का हम लोग बिहार से आए हुए हैं और बहुत मतलब मन प्रसन्नित हो गया है इसको देखकर। हमको बहुत अच्छा लगा। पहली बार हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग पहली बार हम लोग यहाँ से बिहार से, हम लोग पश्चिमी चंपारण से। कब से आए हुए हैं? हम लोग सुबह मतलब कल आए, हम लोग 9 बजे तक हम लोग यहाँ आ गए थे। हम लोग ट्रेन से आए थे। हम भी मुंबई से आए हुए हैं। प्रयागराज 2025 का बहुत ही भव्य कुंभ हो रहा है और आप पूरे भारत के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं आप आइए, एक बार यहाँ पर घूमिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है और प्रयागराज का इतना विकास हुआ, बहुत सारा विकास हुआ है। यहाँ का भी देखिएगा, राम मंदिर का भी बहुत सारा विकास हुआ है। एक बार उत्तर प्रदेश में आइए और घूमिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। हम 5 दिन से यहीं पर घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बिहार से।
अच्छा, कैसा लग रहा है कॉरिडोर? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है। हम राजस्थान से आए, घूमने आए, दर्शन करने आए। बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा पूरी साफ हो गई इधर। अच्छा, हाँ, अच्छा है। अब तो गंगा जी नहलाने आएंगे हनुमान जी को। जरूर आएंगे। आए थे, अभी भी आए थे ना, आएंगे, वो तो आएंगे। यहाँ पे आए हुए पहले हैं। भी आए हुए ना। साक्षात यहाँ पे हनुमान जी यहाँ पे आए हुए हैं, दर्शन करके मियाँ दिल एकदम खुश हो गया हम लोगों का भी। हमको तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए हैं लेकिन बहुत अच्छा लगा। हम बहुत पहली बार मतलब बोट पर हमने सैर किया है बहुत है, गंगा में। बिहार से आए हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोग का, बहुत अच्छा लगा। हम लोग बिहार से आए हैं, बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी को देख कर बहुत पसंद हुए हैं हम लोग का बहुत खुश, दिल में खुश हो गया है। भी अच्छा है, बहुत देखने के बहुत मन कर रहा है। और भी जरा पीछे है लोग। बहुत अच्छा लगा हमको, यहाँ दर्शन करके मन को शांति मिली। राजस्थान, बांसवाड़ा। अच्छा, कब से आए हुए हैं? अभी 2 दिन से। हम 40 धाम की यात्रा के लिए 40 धाम की यात्रा के लिए निकले हुए हैं। 3 धाम की यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं हम। 6ठा दिन है हमारा यहाँ पे। और इसके बाद हम बनारस। इस बार तीर्थराज कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बदला हुआ नजर आ रहा है। ये व्यवस्था हमको बहुत अच्छे, हम 4 साल पहले आए थे, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था है। अब मतलब यहाँ का जो वातावरण है वो भी अच्छा है और यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। और हम परेशानी नहीं हुई है यूँ। हाँ, रुकने की कैसी व्यवस्था? रुकने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहाँ पे की गई? अभी तो हम धर्मशाला में रुके हुए हैं। हाँ जी, हाँ। जय श्री राम। यहाँ की मूर्ति बहुत ही अद्भुत है। हमें बहुत आकर्षित किया और बहुत ही तसल्ली हुई। हम राजस्थान से आए हुए हैं, कल से यहाँ ठहरे हुए हैं। ठहरने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। हमें बहुत खुशी हुई। जय श्री राम। तो ये प्रफुल्लित चेहरे आपने देखे और जय श्री राम के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और अपनी अपनी यहाँ पर खुशी जाहिर करके उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और ऐसे में अब ये देखना होगा कि जब यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आकर के पहुंचेंगे, क्योंकि एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि जब तक कुंभ हम देख नहीं लेंगे हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। तो अब आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन कृष्ण देव के साथ अंजलि सिंह राजावत, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। न्यूज इंडिया की टीम आ पहुंची है संगम नगरी प्रयागराज में। 12 साल बाद आखिरकार महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और न्यूज इंडिया की टीम इसी विशेष महत्व को आपको समझाने वाली है और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने वाली है। 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी तक इस महाकुंभ का आयोजन होगा और इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही हैं। तमाम अखाड़ा यहाँ पर पहुंच रहे धीरे धीरे करके और साथ ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ हनुमान मंदिर। लेटे हुए हनुमान मंदिर की भव्यता तो आपने बखूबी देखी होगी, खुद भी आए होंगे, दर्शन किए होंगे, लेकिन इस बार लेटे हुए हनुमान मंदिर की भव्यता और भी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ का कायाकल्प किया गया है और कॉरिडोर बनाया गया है। काशी विश्वनाथ, महाकाल, उज्जैन की तर्ज पर यहाँ पर भी कॉरिडोर बनाया गया है। कुछ इस तरह से चारों तरफ जब आप नजर डालेंगे आसपास तो इस तरह का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। महाकुंभ का आयोजन संगम के तट पर किया जाएगा, जहां शाही स्नान भी होगा। तमाम जितने भी अखाड़ा के लोग हैं उनकी पेशियां भी किस तरह सम्मान स्वरूप की करवाई जाएंगी ये भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताते चलते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि जब अमृत कलश निकला था मंथन के दौरान, समुद्र मंथन के दौरान, कुछ बूंदे देवताओं और राक्षसों के बीच उस झगड़े में कुछ बूंदे 4 स्थानों पर गिरी थी। वो पवित्र स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। अब प्रयागराज में इस साल महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और जहां 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है, क्योंकि इससे पहले जब अर्धकुंभ का आयोजन हुआ था तो करीब 25 करोड़ लोग पहुंचे थे, लेकिन इस बार 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे और जहां परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण यहां प्रयागराज में देखने को मिलेगा और एक बड़ी मिसाल भी देखने को मिलेगी यहाँ, क्योंकि जब बात आती है संस्कृति की, आस्था की, भावना की, तो एक अद्वितीय यहाँ पर तस्वीर देखने को मिलती है और यही तस्वीर आपको न्यूज इंडिया दिखाता रहेगा। कैमरामैन
कृष्ण देव के साथ अंजलि सिंह राजावत, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को लेकर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार लगातार तैयारियां कर रही है। कुंभ मेले को देखते हुए ये टेम्परेरी अस्पताल बनाया गया है, जो देखने में कहीं से भी टेम्परेरी नहीं लग रहा है। जितनी भी सुविधाएं हैं इस अस्पताल में हैं, मतलब अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो उसके संबंधित तमाम इलाज जो है वो आपको इस अस्पताल में मिल जाएगा, जिसे टेम्परेरी तौर पर बनाया गया है। क्योंकि 76वां जिला भी प्रयागराज के इस महाकुंभ मेले को घोषित कर दिया गया है अस्थायी जिला। उसी तरह की प्राइवेट सुविधाएं जो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होंगी, वो सब यहाँ मिलेंगी। मेजर ऑपरेशन थिएटर से लेकर महिला वार्ड तक यहाँ बनाए गए हैं। हमारी सहयोगी अंजलि राजावत ने ग्राउंड जीरो पर इन तमाम तैयारियों का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। कुंभ मेले के आयोजन में तैयारियों के साथ साथ सुविधाओं के साथ साथ व्यवस्थाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एक टेम्परेरी हॉस्पिटल भी कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि कोई इमरजेंसी हो या फिर स्वास्थ्य यहाँ पर बिगड़े किसी का, तो उसके लिए टेम्परेरी हॉस्पिटल है। हमारे साथ मौजूद हैं सीएमएस मनोज कौशिक जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, ये जो टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया है, किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं दी जाएंगी? मैम, ये 100 बेड हॉस्पिटल है। हमारे सारे स्पेशलिस्ट की सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जा रही है। ओपीडी ब्लॉक हमारे बने हुए हैं, 2 ओपीडी ब्लॉक हैं जिसमें स्पेशलिस्ट बैठेंगे और सामान्य चिकित्सा अधिकारी बैठेंगे। सामने देखेंगे एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें 50 तरह की जांचें की सुविधा है। वो सभी जांचें और समस्त इलाज यहाँ पे मुफ्त है। छोटे बड़े सारे भी ऑपरेशन की सुविधा यहाँ पे ओटी बनी हुई है। साथ में हमारा 10 बेडेड आईसीयू है जो आर्मी द्वारा संचालित किया जाएगा। यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है जी। इसके अलावा क्या जैसे किसी को जांच करानी है, कोई स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आती है, तो जांच वगैरह की भी सुविधा है यहाँ पर? हमारे तरफ सब यहाँ पे केंद्रीय पैथोलॉजी में सब 50 तरह की जांचों की सुविधा निःशुल्क कराई जाती है जी। तो 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया है। और ये जो टेम्परेरी हॉस्पिटल है, कितने डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर बनाई? मैं अभी तक 25 डॉक्टरों की यहाँ पे तैनाती की गई, 50 फार्मासिस्ट हैं और 25 वार्ड बॉय की तैनाती की गई है, जिसमें 7 तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे यहाँ अभी तक तैनात हो चुके हैं। और भी आगे लिस्ट आनी है जिसमें और भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी जी। लैब टेक्नीशियन तैनाती कर दी गई है मैडम जी। थैंक यू। तो फिलहाल इस टेम्परेरी हॉस्पिटल के बारे में सीएमएस मनोज कौशिक ने बताया कि यहाँ पर डॉक्टर्स की तैनाती की जा रही है और भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। वार्ड बॉय की भी तैनाती की जा रही है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन भी तैनात कर दिए गए हैं। एक बार हम जरा आपको दिखाते चलते हैं कि ये जो टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया है, कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ये टेम्परेरी हॉस्पिटल है। जहाँ पर भी आप दूर दूर तक नज़र डालेंगे, ये आपको आम हॉस्पिटल की तरह लगेगा और जितनी भी सुविधाएं हैं यहाँ पर बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह आपको नजर आएंगे। पूरी तरीके से देखिए, सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है और हर एक अगर हम और नज़र डालें तो यहाँ पर देखिए माइनर ऑपरेशन थिएटर से लेकर मेजर ऑपरेशन थिएटर तैयार किए गए हैं। महिला वार्ड भी है यहाँ पर, यानी कि एक हॉस्पिटल जिस तरीके से होता है ठीक वैसे ही ये टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया है। महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए हर एक तैयारी, हर एक व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और उसी में से एक ये है स्वास्थ्य केंद्र जो टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां पर डॉक्टर्स भी तैनात रहेंगे, वार्ड बॉय भी तैनात रहेंगे। महाकुंभ 2025 के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी हाईटेक नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड की टीम सुरक्षा को लेकर के पूरी तरीके तैयार है। इस बार महाकुंभ के लिए फायर सिस्टम को भी मजबूत किया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने ऑल टेरनल व्हीकल से लेकर रोबोट तक
रोबोट तक फायर से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ 2025 के लिए फायर ब्रिगेड भी हाईटेक तेवर में नजर आ रही है। इस समय मैं जिस गाड़ी पर बैठी हुई हूँ, ये गाड़ी टेरन है जो कि हर संकरे रास्ते से होकर के गुजर सकती है और फायर का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से ये गाड़ी सक्षम है। तो जैसा कि इस हाईटेक गाड़ी को आप देखिए, 4 पहिया ये गाड़ी है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ये गाड़ी पूरी तरीके से तत्पर है। तो जब भी यहाँ पर छोटी मोटी भी कोई असुविधा होगी, उससे निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरीके से हाईटेक तेवर में नजर आ रही है। और सिर्फ ये ही नहीं, ये तो सिर्फ आप टीजर देख रहे हैं। हम आपको एक एक करके अंदर से एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर फायर ब्रिगेड के पास इस बार रोबोट भी है और तमाम ऐसी हाईटेक तकनीकें हैं जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। फायर ब्रिगेड की तैयारियों के बाद वक्त है कितने फायर फाइटर तैयार हैं। इस महाकुंभ के लिए फायर फाइटिंग टीम को हेड कर रहे डिप्टी डायरेक्टर अमन शुक्ला को सुनिए, पूरे महाकुंभ को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। 2025 पूरी तरीके से हाईटेक है और फायर ब्रिगेड की टीम भी पूरी तरीके से हाईटेक तेवर में नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर अमन शर्मा जी मौजूद हैं। सर, इस बार हम देख पा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम हाईटेक तेवर के साथ है। क्या क्या नए नए इक्विपमेंट्स है, हम जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, यूपी फायर सर्विसेज अब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है, फायर ब्रिगेड नहीं है। सेकेंडली, इसमें अभी जो कुंभ मेला का कार्यक्षेत्र बढ़ा है और कुंभ मेला में जो आने वाली चुनौतियां जो फायर सर्विस के लिए अभूतपूर्व रहती हैं हमेशा की तरह, उसमें पूरा मेला क्षेत्र जो है वह टेंट सिटी के रूप में बनाया जाता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर में बनाया जाता है। तो उसमें हमारा सबसे पहले जो प्रयास है वो यही है कि आग लगने ना पाए। उसके लिए फायर प्रिवेंशन की टीम्स अपना काम कर रही हैं। हम लोग जहाँ जहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन ऐसी है, टेंटेज ऐसी है, निकास मार्ग छोटे हैं, वहाँ पर उनको अतिरिक्त सब व्यवस्थाएं कराने का टीम हमारी काम कर रही हैं। इसके बाद जहाँ तक फायर फाइटिंग की बात है, इनवेरेबली कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी जैसा एक्सपेक्टेड है, तो उन घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर ही कंट्रोल कर लिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने अपने रिस्पांस टाइम को न्यूनतम करने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में हमारे द्वारा जो है वो मोटरसाइकिल यूनिट्स को, FQRVs जो फायर क्विक रिस्पांस व्हीकल्स हैं, और वाटर टेंडर्स हैं, और कुछ नई टेक्नोलॉजी पर आधारित, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो है ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, और इसके अलावा कुछ फ्लोटिंग पंप्स हैं, फायर बोट्स हैं। तो इन सब को अब की बार जो है उतारा गया है। सरकार की सर्वोच्च वरीयताओं में यह है कि पूरा कुंभ जो है वो इंसिडेंट फ्री होना चाहिए। हर व्यक्ति, जो 40 करोड़ व्यक्ति एक्सपेक्टेड हैं, 40 करोड़ में से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके चेहरे पर जो है उदासी हो कि वो उसका कुछ सामान खो गया या उसका कोई सामान जो है जल गया या कुछ उसका नुकसान हो गया। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग जो है 53 फायर स्टेशंस और 26 फायर पोस्ट इसको पूरे मेला क्षेत्र में जो है स्थापित कर रहे हैं। उसमें स्पेशली ट्रेन्ड रेस्क्यू ग्रुप के हमारे जवान भी अब की बार रेस्क्यू कमांडोज तैनात कर रहे हैं। हमारे लोग न केवल फायर फाइटिंग में और समस्त प्रकार की आपदाओं में करेंगे, बल्कि उनको तो प्रयागराज में कुंभ नगरी सज धज कर तैयार है उन तमाम सनातनियों के स्वागत और सत्कार के लिए जो महाकुंभ 2025 में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, जो न्यूज़ इंडिया पर आपको एक्सक्लूसिवली दिखाई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।